कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए और सेट बी कंप्लीट करवा दिया है। फुल सॉल्यूशन भी आपको दिया है सभी प्रश्नों के आंसरों का। और मैंने आपको बताया था कि हम 4 सेट पढ़ेंगे, तो जिसमें से ये हमारा आज तीसरा सेट है। इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लास के लिए। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है भारत की संघीय कार्यपालिका है, तो इसका आंसर रहेगा उक्त तीनों से मिलकर बनी है। दूसरा है मध्य प्रदेश में नगर निगम है, तो मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? 14। तीसरा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका आंसर रहेगा 365। चौथा है भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं निर्मित। पांचवें निम्नांकित में पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आएगा एंड्रयू हेकर। छठा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था, तो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तो इसका आंसर उक्त सभी आपका रहेगा। पहले का आपका डी रहेगा और दूसरे का ये आपका डी रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरे का आपका ए वाला सही रहेगा और चौथे का आपका सी रहेगा। पांचवे का आपका बी रहेगा और जो आपका छठा है इसका ऑल ऑफ द एबव रहेगा, डी वाला। अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। इसमें पहला है अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर डेढ़ सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए, तो इसका आंसर रहेगा 284। अगला डेढ़ शब्द का प्रयोग ड्रॉअरवली में जथ्था लिखने की डेस्क के लिए होता था, तो इसका आंसर आएगा ब्यूरो। ब्यूरो आएगा इसका आंसर। और अरस्तु ने डेढ़ देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तो अरस्तु ने 158 देशों का संविधानों का अध्ययन किया। तो हम एक बार काट के लिख लेंगे। अगला है बिना किसी की हानि पहुंचाए किसी भी कार्य को करने की डेढ़ को स्वतंत्रता कहते हैं, तो क्या कहेंगे? क्षमता। बिना किसी को चोट पहुंचाए अगर कार्य करेंगे तो क्या है? कार्य की क्षमता को स्वतंत्रता कहेंगे। पांचवें भारतीय संविधान में समानता को डेढ़ के रूप में सम्मिलित किया गया है, तो इसका आंसर आएगा मौलिक अधिकार। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकों के डेढ़ कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। कितने कर्तव्यों की? 11। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और इसके बाद ये यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लें। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें सही जोड़ियां बनानी है आपको। पहली भारतीय संविधान बना है तो कब बना है? 26 नवंबर 1949 को। दूसरा है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की जोड़ी रहेगी। भारतीय संविधान का भाग 3 है। तीसरी है गठबंधन सरकार, तो इसकी रहेगी 1990। चौथी लोकसभा को भंग करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को है। और लोक समवर्ती सूची, तो इसका आएगा 47वीं से 5वीं जोड़ी। छठा स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो इसकी जोड़ी रहेगी सीले। और इंटरनेट का उपयोग करने वाले, तो इसका आंसर रहेगा आपका ये वाला आंसर रहेगा आपका, सॉरी इसका आंसर आप भर लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके, एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इनको अच्छे से भर लेना है। और ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं, तो ये तीसरी जोड़ियां रहेगी, छठी जोड़ी
5वीं है, पहली जोड़ी है और आपकी जो तीसरी जोड़ी रहेगी वो ये दूसरी जोड़ी रहेगी आपकी और ये वाली आपकी यहाँ पे पूरी जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो चलिए जल्दी से हम भर लेते हैं। पहला रहेगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। दूसरा है भारत में प्रथम आम चुनाव डेढ़ किस वर्ष में हुआ था? तो 1952 में हुआ था। तीसरा है भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो इसका आंसर रहेगा 2। यहाँ पे चौथा है भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो इसका आंसर रहेगा आपका 1995 में पारित किया। अगला है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम क्या है? तो लास्की रहेगा। छठा है मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो 1998 में जारी हुआ। और वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक नागरिकता। प्राकृतिक नागरिकता बोलते हैं इसको। अगला है आपका, तो ये आपके पूरे यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है और आपके सत्य हैं। तो यहाँ पे मैं टिक करूँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा आपका रहेगा। फिर अगर हम सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे तो अधिक समय आपका लगेगा। तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं इनको, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। और यहाँ से भी हम टिक कर लेते हैं जल्दी से। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा आपका रहेगा इसमें असत्य, चौथा आपका सत्य रहेगा और जो 5वां है वो भी आपका सत्य रहेगा। तो ये आपका यहाँ से 5वां सत्य और छठा भी आपका कैसा रहेगा? सत्य रहेगा। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर कर लें, अपनी तरफ से भी तैयारी करें, साथ में मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी आप पढ़ें ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों। और ये 18वां 19वां 20वां प्रश्न है, 4-4 नंबर के हैं। और ये 21वां प्रश्न है। तो आपका समय भी कम लिया है, मैंने आपको कम समय में पूरे 23 प्रश्न बताए हैं। कंप्लीट अच्छे से करें और पीडीएफ के लिए कॉल ज़रूर करें, नंबर मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आज की इस क्लास में राजनीति शास्त्र का तीसरा सेट यानी कि सी हमने कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में मैं आपको राजनीति शास्त्र का चौथा सेट जो कि हमारा डी सेट रहेगा, उसे भी हम फुल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करेंगे जब तक इन प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।